भारतीय बाजार में स्कूटर की डिमांड हमेशा से रही है, चाहे वो टू स्टॉप का जमाना रहा हो या ऑटोमेटिक स्कूटरों का। अपनी उपयोगिता, लो मेंटेनेंस और कंफर्ट ड्राइविंग के चलते स्कूटर प्रमुख डेली कम्यूटर के तौर पर जाना जाता है। बीते कुछ सालों में स्कूटर ने इलेक्ट्रिक अवतार अख्तियार कर लिया है और इस सेगमेंट में कई दिग्गज प्लेयर अपने मॉडलों को पेश कर चुके हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी एक बड़ी तैयारी में है। दरअसल कंपनी फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। इस नए मॉडल को एथर रिस्टा नाम दिया गया है। एथर रिस्टा की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसे ग्राहक 999 रुपए में बुक कर सकते हैं। इस स्कूटर को आगामी 6 अप्रैल को एथर कम्युनिटी डे के तौर पर ऑफिशियली लॉन्च करेगा। लेकिन इससे पहले एथर एनर्जी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत फोकेला ने खास बातचीत में इस नए सेगमेंट और स्कूटर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं नया एथर रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा होगा और इसमें क्या नया मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवनीत बताते हैं कि इंडियन मार्केट में स्कूटर सेगमेंट काफी मशहूर है। बीते कुछ सालों में इस कैटेगरी में कई नए छोटे सब सेगमेंट भी निकलकर सामने आए हैं, जैसे परफॉर्मेंस स्कूटर, लाइफ स्टाइल स्कूटर और फैमिली स्कूटर। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड फैमिली स्कूटर की है। अगर नेशनल लेवल पर मार्केट सिनेरियो को देखें तो देश भर में तकरीबन 83% मार्केट शेयर केवल फैमिली स्कूटरों का है। वहीं अगर जोन के हिसाब से देखें तो नॉर्थ सेंटर और वेस्ट सेंटर जोन में तकरीब ये आंकड़े 95% तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि परफॉर्मेंस और लाइफ स्टाइल सेगमेंट का मार्केट में काफी छोटा, और यही कारण है कि इस बार हमने फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में उतारने की योजना बनाई है। हमारा मौजूदा प्रोडक्ट एथर 450 एक परफॉर्मेंस स्कूटर है। इस स्कूटर के साथ हम परफॉर्मेंस सेगमेंट मार्केट यानी कि केवल 17% बाजार को ही टारगेट कर रहे हैं। वहीं तकरीबन 83% मार्केट में तो अभी एथर एनर्जी ने एंट्री ही नहीं की है। वो आगे कहते हैं कि अब हम इस गैप को फिल करने के लिए अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर रिस्टा लेकर आ रहे हैं। अब तक हमने एथर 450 को उन लोगों के लिए तैयार किया था जो ग्राहक स्पीड, पिकअप और परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। अब हम एक आम भारतीय परिवार की जरूरतों जैसे स्पेस, कंफर्ट, इकोनॉमी को ध्यान में रखकर रिस्टा को लेकर आ रहे हैं। रवनीत कहते हैं कि एथर जो भी लाएगा वो सबसे बेहतर होगा। अभी लॉन्च से पहले हम इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं। आगामी 6 अप्रैल को ये स्कूटर लॉन्च किया जाएगा। उसी वक्त इसके बारे में डिटेल से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन आपको यकीन दिला दे कि एथर अपने इस नए प्रोडक्ट में सेफ्टी, कंफर्ट और कन्वीनियंस का पूरा ख्याल रखेगा। इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी दिए जाएंगे जो कि शायद आपको बाकियों में न मिले। हम रिस्टा में भी वही बैटरी पैक दे रहे हैं जो हमारे बाकी मॉडलों में दिया जाता है। पिछले 5 सालों से इस बैटरी की टेस्टिंग मार्केट में मौजूद मॉडलों द्वारा की जा रही है। अगर हम अपनी बैटरी की बात करें तो शुरुआत में जब हमने बैटरी को डिजाइन किया था उस वक्त हमने सोचा था कि तकरीबन 5 साल और 50,000 किलोमीटर तक चलने के बाद बैटरी की कैपेसिटी लगभग 70% तक बचेगी, यानी कि केवल 30% बैटरी ही इस्तेमाल होगी। लेकिन जिन स्कूटरों को हमने 2018-19 में बेचे थे वो लगभग 80 से 90,000 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन उनकी बैटरी कैपेसिटी अभी भी तकरीबन 90% तक बची है। इससे यह साफ है कि हमारी बैटरियां उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। अभी हमारा मौजूदा पोर्टफोलियो अलग अलग ड्राइविंग रेंज के साथ आता है। हम अपने रिस्टा में भी ग्राहकों के जरूरत के अनुसार भिन्न बैटरी पैक का विकल्प देंगे। जहां तक ड्राइविंग रेंज की बात है तो इसके बारे में हम लॉन्च के वक्त खुलासा करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि ग्राहकों को बेहतर ड्राइविंग रेंज मिलेगी। जहां तक कीमतों का सवाल है तो एथर एक बड़े सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है, तो जाहिर है कि इसे एक एग्रेसिव प्राइस के साथ पेश किया जाएगा। हमारे पोर्टफोलियो में एथर अपेक्स सबसे महंगा स्कूटर है और परफॉर्मेंस स्कूटर 450 रेंज की कीमत कम है। ऐसे में हम इस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बेहतर कीमत के साथ बाजार में उतारेंगे। इसके बारे में सही जानकारी लॉन्च के वक्त दी जाएगी। जाहिर है कि हम एक बड़े सेगमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं, तो ऐसे में एथर रिस्टा को लेकर हमारे सेल्स टारगेट भी ज्यादा है, लेकिन अभी नंबर्स में कुछ नहीं बताया जा सकता है।
लेकिन महज 17% मार्केट में मौजूद होकर जब कंपनी की हिस्सेदारी ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में 11% है, तो अब बड़े सेगमेंट में आने के बाद हमारा लक्ष्य और भी ज्यादा बड़ा होगा। हमें उम्मीद है कि इस नए प्रोडक्ट के साथ एथर की ईवी बाजार में हिस्सेदारी को और भी बल मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम केवल 4 महीने की है। EMPS और फेम 2 में सबसे बड़ा अंतर यह है कि फेम में अधिक सब्सिडी प्रति वाहन 22,500 रुपए तक की संभावना थी, लेकिन इस नई EMPS पॉलिसी के प्रति वाहन अधिकतम सब्सिडी 10,000 रुपए है। यानी देखा जाए तो सब्सिडी लगभग आधी घट गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका एक फायदा ये भी है कि धीमे धीमे आप वाहन की ओरिजिनल कीमत से लोगों को अवगत करा सकेंगे। इसके अलावा ईवी इंडस्ट्रीज की सब्सिडी पर निर्भरता भी कम होगी और समय के साथ ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों के रियल प्राइस से भी रूबरू हो सकेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि सब्सिडी को एक झटके में खत्म न किया जाए, बल्कि इसे धीमे धीमे करे ताकि मार्केट को स्थिर होने में सपोर्ट मिले। चार्जिंग इंफ्रा और नेटवर्क को यदि बढ़ाना है तो कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशन बेहद जरूरी है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना होगा, क्योंकि यदि सभी वाहनों के चार्जिंग कनेक्टर भिन्न होंगे तो ये एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। कोई भी ऐसे तभी सफलतापूर्वक चलता है जब मल्टीपल OEM इसे इस्तेमाल करे। कुछ महीने पहले एथर के चार्जिंग कनेक्टर को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बतौर नेशनल स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है। इस पर हमारी IP था जिसे हमने रिलीज कर दिया। इसके लिए अलग अलग कंपनियों से बात कर रहे हैं कि यदि वो इस चार्जर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही उसी चार्जिंग प्रोटोकॉल पर है। रवनीत आगे बताते हैं कि कॉमन चार्जर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी ब्रांड के वाहन को दूसरे ब्रांड के चार्जिंग पॉइंट पर भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इस समय एथर के करीब 1,850 फास्ट चार्जिंग पॉइंट है, जो कि देश का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क है। और चूंकि हीरो मोटोकॉर्प हमारा सहयोगी है, तो दोनों ब्रांड के वाहनों के मालिक एक दूसरे की चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प के पास करीबन 500 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। ऐसे में यदि दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 2,300 चार्जिंग पॉइंट पहले से ही उपलब्ध है। इसी तरह चार्जिंग इंफ्रा कॉमन कर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। सबसे आखिर में रवनीत कहते हैं कि नई एथर रिजडा में सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट भले ही मिलेगी, लेकिन हम मल्टीपल सीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नियम के अनुसार 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने का प्रावधान है, लेकिन बड़ी सीट के चलते लोगों को ज्यादा स्पेस और कंफर्टेबल राइड जरूर मिलेगी। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।